आज हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में क्या? फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको कि हम लोग सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। अब देखो, फ्यूचर टेंस का मतलब कोई भी काम भविष्य में किया जा रहा है या किया जाएगा, है ना, या किया। देखो, अब आप ये नहीं कहोगे भविष्य में किया गया था ना, किया जाएगा या किया जा रहा है, किया जाने वाला है, ऐसी चीजें भविष्य के लिए आएंगी। तो अब हम जब सिंपल फ्यूचर पढ़ेंगे या फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो कैसे होंगे वर्ड्स? जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा। जैसे हम सब खेलेंगे, है ना, तुम भागोगे। तो इस तरीके की चीजें सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट में आएंगी। जब फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस को हम बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? देखो, कुछ नहीं, बहुत आसान है। रूल में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद भी कुछ बचा तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब देखो, सब्जेक्ट और विल या शैल, तो ये विल या शैल किसके किसके साथ आएगा, इसका नियम भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो देखो, इसके लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात आएगी। तो फर्स्ट पर्सन में आई या वी, तो अब आई के साथ शैल और वी के साथ भी शैल। लेकिन सेकंड पर्सन में आएगा यू, तो यू के साथ विल हर हालत में। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। अब दे तो यहाँ आता है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो ही, सी, इट या कोई नाम, इन सब के साथ क्या आएगा? इन सब के साथ आएगा विल। और प्लूरल में दे के साथ भी क्या आएगा? विल। तो इस तरीके से हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में प्रयोग करेंगे विल, शैल वगैरह का। जैसे एग्जाम्पल्स करिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं जाऊंगा तो हो जाएगा आई और इसके साथ आएगा शैल, और जाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो। जैसे मैं खेलूंगा तो आई शैल प्ले। जैसे तुम काम करोगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? यू, और यू के साथ आएगा विल, यू विल। और काम करने के लिए डू, करने के लिए डू, और काम के लिए वर्क, यू विल डू वर्क, है ना। या फिर सीधा सीधा यू विल वर्क, यू विल डू वर्क या यू विल वर्क। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो इसके लिए आ जाएगा आई और इसके साथ क्या आएगा? शैल। और जाने के लिए गो और इसके साथ टू, फिर दिल्ली, टुमारो, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है ना। तो क्या आप समझ रहे हो क्या नियम है इसका? कि सब्जेक्ट प्लस उसके साथ विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस और भी कुछ बचा अगर तो ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट वाला बना लें, मैं फूल तोड़ूंगा, तो मैं के लिए आ जाएगा आई और इसके साथ आएगा शैल, और फूल तोड़ना, तोड़ना के लिए आता है प्लक, है ना। अब मैं एक फूल तोड़ूंगा तो आई शैल प्लक अ फ्लावर।
ठीक है ना। ऑब्जेक्ट भी लग गया। जैसे और जब आप और एग्जांपल्स करोगे तो आपको पता चलेगा, पता तो चल ही रहा होगा। जैसे मोहन आज गाना गाएगा, तो क्या हो जाएगा, मोहन विल, और गाने के लिए सिंग अ सॉन्ग टुडे, आज के लिए टुडे, है ना। जैसे वो आज, वो या वे कुछ भी कह लो, वे आज स्कूल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दे, इसके साथ आएगा क्या, विल, फिर स्कूल जाएंगे के लिए गो टू स्कूल, दे विल गो टू स्कूल, ठीक है ना। जैसे और समझो, जैसे मैं तुमसे प्यार करूँगा, क्या हो जाएगा, आई, फिर आ जाएगा शैल, और प्यार करने के लिए लव, और तुमसे मतलब यू, आई शैल लव यू। जैसे और एग्जांपल्स देख लो, आप कड़ी मेहनत करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू, इसके साथ आएगा विल, और मेहनत करने का वर्क हार्ड, यू विल वर्क हार्ड, है ना। जैसे रोहन मेरे पास आएगा, तो क्या हो जाएगा, रोहन विल, पास आना को कम टू मी या कम नियर मी आप कह सकते हो, कम टू मी या कम नियर मी कैसे भी कह सकते हो आप, है ना। तो ये आप समझ रहे हो कि हम कैसे सिंपल फ्यूचर टेंस बना रहे हैं। इसी में अगर निगेटिव बनाना हो तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इसके तुरंत बाद आप लगाते हैं विल या शैल, इसके तुरंत बाद आप लगाएंगे नॉट, फिर इसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अगर और बचा तो ऑब्जेक्ट। देखो निगेटिव नहीं था, जब अफर्मेटिव था तब क्या नियम था, तब नियम था सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में एक नॉट फालतू हो गया। ऐसे ही अगर आप इंटेरोगेटिव बनाओगे तो क्या बनाओगे, ये विल शैल उठा के आगे रख दोगे, तो क्या हो जाएगा, विल या शैल आगे प्लस उसके बाद सब कुछ ऐसे ही, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही अगर आप इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाओगे तो क्या आएगा, विल या शैल आगे रहेगा, इसके तुरंत साथ भी आप नॉट लगा सकते हो, या फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो कोई क्या डिफरेंस है यहां पर। जब सिंपल अफर्मेटिव था उसके बाद जब नेगेटिव किया तो खाली ये नॉट फालतू आ गया विल या शैल के बाद, और यही जब नेगेटिव से इंटेरोगेटिव किया तो ये विल या शैल उठकर आगे आ गया, और यही इंटेरोगेटिव नेगेटिव किया तो विल या शैल के साथ फिर ये नॉट आ गया सब्जेक्ट के बाद में। यही है बस नेगेटिव बनाने में, इंटेरोगेटिव बनाने में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने में। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे मैं
तुम्हारी मदद करूँगा। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? इसके लिए आप लिखोगे आई शैल हेल्प यू। फिर अगर मैं इसी को नेगेटिव कर दूं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, इसमें नेगेटिव डाल दूं कि नहीं करूंगा, तो हो जाएगा आई शैल नॉट, एक नॉट एक्स्ट्रा लग जाएगा, नॉट हेल्प यू। इसी में अगर मैं प्रश्न बना दूं कि क्या आगे कर दूं, क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो हो जाएगा शैल आई हेल्प यू। इसी में अगर मैं क्या भी लगा दूं और नहीं भी लगा दूं तो कैसे होगा? तो हो जाएगा शैल आई नॉट हेल्प यू, है ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो SHANT, शेंट, मतलब शेल नॉट मिला के, शेंट आई हेल्प यू। दोनों में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। देखिए, और देखिए कुछ और उदाहरण करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आज तुम खेलोगे? तो क्या के लिए तुम के साथ क्या आएगा? विल, तो हो जाएगा विल यू, खेलोगे का प्ले टुडे। जैसे क्या शिक्षक आज पढ़ाएंगे? तो क्या हो जाएगा? शिक्षक के लिए विल टीचर, और पढ़ाएंगे का टीच टुडे। अब शिक्षक के लिए तो द लगा देंगे क्योंकि कोई एक शिक्षक ही तो पढ़ा रहा होगा उस समय आपको, ऐसा तो नहीं कि 10 शिक्षक अपने अपनी बातें दे रहे होंगे। तो स्पेशली विल द टीचर टीच टुडे, है ना। जैसे नेगेटिव में देख लो कि आप अपना काम नहीं करोगे, तो क्या हो जाएगा? यू, और इसके साथ क्या आएगा? विल, फिर नॉट डू योर वर्क, ठीक है। जैसे वह तुम्हें गाली नहीं देगा, इसका क्या हो जाएगा? ही, और इसके साथ क्या आएगा? विल नॉट एब्यूज यू, है ना। तो इससे आप समझ गए कि किस तरीके से अफर्मेटिव बनाना है, अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाना है, अफर्मेटिव को इंटेरोगेटिव या नेगेटिव को इंटेरोगेटिव कि या इंटेरोगेटिव नेगेटिव, किस तरीके से चारों को आपस में बदलना है। तो अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा होमवर्क के लिए, जिसको आपको कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है ना। और आपको पता ही है कि मैं एक सेंटेंस को चारों में कन्वर्ट करने को बोलता हूँ, है ना। तो लिखो जरा, श्याम खेलने जाएगा। जैसे तुम मेरा प्यार पाओगे। जैसे तुम छत से कूदोगे। जैसे कुत्ते तुम्हें काटेंगे। जैसे नाना जी गाय को
दूहेंगे। दूहेंगे का मतलब होता है मिल्क निकालना, दूध निकालना। जैसे मोहन भैंस पालेगा। जैसे आप आज रंगून जाओगे, है ना। जैसे अ, मैं आज अपना काम पूरा करूँगा। जैसे मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा। जैसे आज मैं 2 पेड़ लगाऊंगा। जैसे हम लोग सब्जी काटेंगे। जैसे तुम आज धनिया की चटनी बनाओगे। जैसे हम सभी हरिद्वार पिकनिक मनाने जाएंगे। जैसे तुम आज नदी में नहाने जाओगे। जैसे मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। जैसे वह राधा से प्यार नहीं करेगा। जैसे कुत्ते बिल्ली को नहीं मारेंगे। जैसे क्या तुम मुझे गाली दोगे। जैसे क्या दर्जी मेरी पैंट सिलेगा। जैसे क्या बनवारी पान खाएगा। जैसे क्या रजनीश जंगल में घूमेगा। जैसे वह कैसे मरेगा। जैसे वह कहाँ जाकर रुकेगा। जैसे वह किसके पास खाना खाएगी।
जैसे रोहन बांसुरी नहीं बजाएगा। जैसे क्या मनमीत झगड़ा नहीं करेगा। जैसे सुनील रोहन को नहीं पीटेगा। जैसे क्या आपके दोस्त मेरे साथ खेलेंगे। जैसे क्या गुरुजी आज इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे। जैसे क्या हम सब सेब तोड़ेंगे। जैसे क्या मैं मनाली घूमने जाऊंगा। जैसे क्या वह अमरूद नहीं तोड़ेगा। जैसे क्या हम लोग पौधे काटेंगे। क्या हमारी परीक्षा नहीं होगी। जैसे तुम पास नहीं हो पाओगे। तो ये टोटल 35 सेंटेंसेस हो गए। इन टोटल 35 सेंटेंसेस को आपको चारों रूपों में लिखना है, पता है ना। जो अफर्मेटिव है उसको आपको नेगेटिव में बदलना है, उसको आपको इंटेरोगेटिव में बदलना है, और उसको आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बदलना है। चारों रूपों में एक दूसरे को बदलना है और उसकी इंग्लिश करनी है। जो नेगेटिव है उसको अफर्मेटिव करना है, इंटेरोगेटिव करना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव करना है। चारों को एक दूसरे में बदलना है और उसकी इंग्लिश करनी है। इज दैट क्लियर? तो होमवर्क करके मुझसे मिलिए फिर अगली क्लास में। अगली क्लास में हम फ्यूचर टेंस को आगे सीखेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद सभी को।